और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हुए अपनी जान देने के बाद सुखलाल महतो को लेकर शुरू हुआ विवाद खत्म नहीं हो रहा है। और सुखलाल महतो ने जिस तरह से अपनी जान दी थी, कीटनाशक पीकर दफ्तर परिसर में पंचायत सेवक थे, उसके बाद से डुमरी विधायक जयराम महतो काफी गुस्से में है। जयराम महतो ने उस मामले को लेकर कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए और जिस मुद्दे को वो उठा रहे थे, जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ वो आवाज उठा रहे थे, उन भ्रष्टाचारियों की पोल खुलनी चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इस मांग को लेकर जयराम महतो ने भी धरने पर बैठने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने धरने पर बैठकर अपना विरोध भी जताया है। ज्यादा जानकारी के लिए अमित है। अमित, क्या कुछ हुआ इस पूरे प्रकरण पर आज? बिल्कुल है, जिस प्रकार से सुखलाल महतो जो कि बलथरिया के पंचायत सेवक रह चुके हैं, अब उनका आरोप था कि जो एक अधिकारी हैं जो बड़ी सभा में उनको बेइज्जत करते हैं, जिसके बाद उन्होंने जो है अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की। उसके बाद उनका जो इलाज है रिम्स में चला और उसके दौरान उनकी मृत्यु हो गई। फिर लगातार आंदोलन जो है उस चीज़ को लेकर होता रहा, उनको न्याय दिलाने की बात होती रही। जो पार्टी के नेता है, जेएलकेएम के नेता है देवेंद्रनाथ महतो, वो भी रिम्स पहुंचे थे। फिर उनके सामने एफआईआर दर्ज हुआ और अब जब पार्थिव शरीर उनका डुमरी पहुंचा तो डुमरी में भी लोगों ने काफ़ी इसका विरोध किया। उनका साफ तौर पे कहना था कि सुखलाल महतो को जो है उनको न्याय मिलना चाहिए। इसको लेकर के डुमरी में ही जो विधायक हैं जयराम महतो, वो भी पहुंचे थे। लगातार धरना प्रदर्शन पे सब लोग बैठे थे और उनके कवायद के बाद कहीं ना कहीं ग्रामीणों को, जो सुखलाल महतो के जो परिवार है, उन लोग तमाम लोगों को समझाया गया और कहीं ना कहीं उन लोगों ने इस चीज़ को लेकर के धरना प्रदर्शन समाप्त किया कि आश्रित यानी कि जो परिवार के जो लोग हैं, किसी एक जन को नौकरी मिलेगी और साथ ही परिवार के जो परिजन जो हैं उनको पेंशन मिलेगा। इस बात को और जो जिन लोगों पे एफआईआर में जिनका नाम का जिक्र हुआ है, उन पे जो है विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इस चीज़ को लेकर के धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया और ऐसे में अब सबका यही कहना है कि जिस प्रकार से सुखलाल महतो ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था, अब उन पे बहुत सारा प्रेशर बनाया गया, फिर भी वो भ्रष्टाचारियों के सामने झुके नहीं। तो क्या अब इस चीज़ को लेकर के आगे जो है आंदोलन होगा? क्या सुखलाल महतो को न्याय मिलेगा या फिर आगे भी कोई ऐसा सुखदेव महतो जो है फिर इस चीज़ को लेकर के झेलेगा और फिर से अपनी जान गंवाएगा? इन तमाम चीज़ों को लेकर के सभी जेएलकेएम के नेता भी काफ़ी सक्रिय दिखे। उनका कहना था कि हम आगे भी आंदोलन करते रहेंगे जब तक कि सुखलाल महतो को न्याय नहीं मिल जाता है, उनके परिवार वालों को न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग लगातार लड़ते रहेंगे। आज देवेंद्रनाथ महतो जो जेएलकेएम के उपाध्यक्ष हैं, वो राज्यपाल से मुलाकात की, हालांकि उन्होंने कहा है कि मौखिक हमने राज्यपाल के संज्ञान में भी ये बातें रखी है महतो को लेकर के। तो राज्यपाल ने भी इस चीज़ को लेकर के चिंता जताई है। उनका कहना है कि जब तक सुखलाल महतो के परिजनों को या फिर सुखलाल महतो को न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग लगातार आंदोलन करते रहेंगे और जो भी इस घटना में संलिप्त हैं उन्हें सजा दिला करके ही हम लोग चैन लेंगे। बिल्कुल। और देखिए अमित, सबसे बड़ी बात यह है कि जयराम महतो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आइकॉन बन चुके हैं, लगातार इस तरह के मुद्दों को उठा रहे हैं। उनका एक बयान भी विधानसभा में दिया हुआ काफी पॉपुलर हो रहा था, काफी उसे लोग याद कर रहे थे कि उन्होंने कहा था कि इससे अच्छी ईमानदारी तो नक्सलियों के वक्त थी कि कम से कम सीओ बीडीओ खौफ खाते थे। और देखिए यहां पर फिर एक बार मामला सीओ बीडीओ से जुड़ा हुआ है और अब सबकी नजरें इस बात पर होंगी कि जयराम महतो के सामने एक चुनौती भी है कि वो इस चुनौती पे कहां तक खरे उतर पाते हैं। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से कोई भी घटनाएं होती हैं, जो खास करके अगर यूथ की बात करें, अब यूथ के साथ साथ जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, उनको भी कहीं ना कहीं जयराम महतो पे भरोसा होने लगा है। वो कोई भी परेशानी होती है तो जयराम महतो के पास पहुंचते हैं, जेएलकेएम के जो अन्य नेता हैं उनके पास पहुंचते हैं, देवेंद्रनाथ महतो के पास पहुंचते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि सत्ता में ना रहते हुए भी देवेंद्रनाथ महतो भी कई जगह अपनी जनता दरबार लगाते हैं। साथ ही अगर जयराम महतो की बात करें तो जयराम महतो भी हर जगह पहुंच जाते हैं, चाहे कोई भी घटना होती है वहाँ पहुंच जाते हैं। और साथ ही हर जो वहाँ के जो लोग हैं, खास करके डुमरी की बात करें तो डुमरी की जो जनता है उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, हमेशा उपलब्ध रहते हैं। तो जनता कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के उनको एक भरोसा हो गया है जयराम महतो पे और उनका कहना है कि जयराम महतो यूथ है, नया लड़का है, अच्छा काम कर रहा है। तो ऐसे लोगों को हम लोग कोशिश करेंगे कि हमेशा आगे बढ़ाएं और
कोई भी काम पड़े तो हम उनसे संपर्क करें। अब जैसे कि सुखलाल महतो ने भी जो परेशानी उनके साथ हुई थी, जो उनको अपमानित किया गया था, भरी सभा में अपमानित किया गया था, बैठक में अपमानित किया गया था, उसके बाद उन्होंने एक लेटर जारी करके जयराम महतो को भी अवगत कराया था इन तमाम चीज़ों से। तो कहीं ना कहीं लोगों को एक भरोसा है जयराम महतो को लेकर के, अगर कि हम अपनी शिकायत, अगर हम अपनी परेशानी अगर जयराम महतो के पास लेकर के जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी परेशानी का जो है सॉर्ट आउट होगा। जी चलिए अमित, अब देखने वाली बात यह होगी कि जयराम महतो आगे क्या कुछ एक्शन लेते हैं और जिन भ्रष्टाचारियों पर एक्शन की बात हो रही है उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होती है, उनके भ्रष्टाचार का खुलासा होता भी है या नहीं। क्योंकि एक शख्स का जो खुद पंचायत सेवक है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हुए अपनी जान दे देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।